डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबरेटल एज में स्टार्ट होता है। प्यूबरेटल एज में जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में देखने को मिलते हैं, वो माइटोसिस करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं और बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 46 होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करते हैं और बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाता है, आधा हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 हो जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं और बनाते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होके बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड्स एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 23 होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम नंबर होता है 46। ये तो बात हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस की। फिर हम बात करते हैं oogenesis की। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। अब ये स्टार्ट हो जाता है फीटल लाइफ से। फीटल लाइफ में ये स्टार्ट होता है ओगोनिया से या ओगोनिया मदर सेल से। ओगोनिया मदर सेल माइटोसिस करती हैं, माइटोसिस करके अपने नंबर को बढ़ाती हैं और डिफरेंशिएट कर जाती हैं और बना लेती हैं प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एंटर करता है और इस मियोटिक डिवीजन में ये जब एंटर करता है तो ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज में। ये जो पर्टिकुलर डिवीजन है ये कंप्लीट होता है बिफोर ओव्यूलेशन, यानी कि वो बच्ची फीटल लाइफ से जब पैदा होती है, चाइल्डहुड में जाती है, उसके बाद में जब प्यूबरेटल एज में एंटर करती है, उस प्यूबरेटल एज से जस्ट पहले यानी कि ओव्यूलेशन से ये पर्टिकुलर जो डिवीजन है ये रीस्टार्ट होता है। जो अरेस्ट हुआ था वो दोबारा से शुरू होता है। अब जब यहाँ पे प्राइमरी oocyte अपना डिवीजन कंप्लीट करता है तो ये बनाता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। क्योंकि ये अनइक्वल डिवीजन है तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte ओवम में ट्रांसफॉर्म करता है अगर स्पर्म यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में मौजूद होता है तो, और इसी के साथ साथ बनती है सेकेंड पोलर बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है प्यूबरेटल एज से।